शांति। आज 25 दिसंबर 2025। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और गहराई से मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। गूगल मीट का लिंक, जो चारों समय रोजाना के लिए एक ही है। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई हो रही है तो आप इसी वीडियो में जो सामने देख रहे हैं उसमें नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम बहुत समय के बाद फिर से बाप से मिले हो। तुम बहुत समय के बाद फिर से बाप से मिले हो। कोई बताएगा कि हम कितने समय के बाद बाबा से मिलते हैं? सभी आत्माएं, चाहे वो कलयुग की आत्मा हो, चाहे द्वापुर की आत्मा हो, चाहे सतयुग की आत्मा हो, चाहे कोई भी आत्मा हो, कितने समय के बाद बाबा से मिले हैं? 5000 साल बाद भाई जी 5000 वर्ष बाद हैं सारे? हाँ भाई जी 5000 वर्ष बाद। भाई कोई कलयुग में आने वाली आत्मा है वो भी 5000 साल बाद मिलेगी। सृष्टि चक्र तो 5000 साल का ही है ना भाई जी। सृष्टि चक्र तो हाँ जी, वो भी 5000 वर्ष बाद मिलती है। ऐसे कैसे हो जाता है? एक तो 5000 साल, एक तो सतयुग के शुरू में आ गया, एक कलयुग के लास्ट में आया। बताओ दोनों कैसे 5000 साल बाद मिले होंगे? आप परम धाम में रहते हैं पर महसूस नहीं कर सकते कि परमात्मा पास है। अच्छा, परम धाम में हम रहते हुए भी परमात्मा को पहचानते नहीं, परमात्मा से बात करते नहीं। परमात्मा बेशक हमारे साइड में बैठा हुआ है, वो हमें चाय पिलाता नहीं, बादाम खिलाता नहीं, कोई सेवा करता नहीं, ना कुछ खाता ना खिलाता, ना बोलता चल भी वहां पर हमें बैठ के पढ़ा ले, नहीं। वहां हमारे पास है परंतु हमारे पास होते हुए भी नहीं है। परमात्मा से मिलने के लिए तो इस धरती पर आना पड़ता, परमात्मा को भी इस धरती पर आना पड़ता है, हमें भी इस धरती पर आना पड़ता है। बिना धरती पर आए परमात्मा से मुलाकात नहीं हो सकती। और हर आत्मा एक्यूरेट टाइम पर 5000 साल बाद उसी प्रकार मिलती है जिस प्रकार से हर कल्प में मिलती आई है। जिस प्रकार से हर कल्प में मिलती आई है, जबकि परमात्मा इस पृथ्वी पर 99 ईयर्स के लिए आते हैं। कितना समय वो परमात्मा के साथ रहे ये उस आत्मा का पार्ट है। वो 99 साल परमात्मा के साथ यहां पर पार्ट बजा सकती है, कम से कम जितना बजाना चाहे, परंतु पार्ट तो बजाना पड़ेगा ही पड़ेगा। परमात्मा को एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। वापिस परमधाम जाने के लिए उसको ये संकल्प आएगा, लास्ट संकल्प हर आत्मा को होगा कि अब इस दुनिया में नहीं रह सकते, अब घर जाना।
इस संकल्प से हर आत्मा को गुजरना पड़ेगा कि अब घर जाना है, बस अब इस दुनिया में नहीं रह सकते, अब इस दुनिया में रहने का पार्ट खत्म हो गया, अब घर जाना है। और घर जाने से पहले चाहे इन चर्म चक्षुओं से, वैसे हम चर्म चक्षुओं से देख नहीं सकते, फिर भी चर्म चक्षुओं से ब्रह्मा बाबा के तन में आए हुए, दादी के तन में आए हुए बाबा को देख सकते हैं। बाकी बाबा को कैसे देख भाई जी, बाबा को कैसे देख सकते हैं? बाबा दिखाई नहीं देते हैं भाई जी। इसलिए तो कहा कि चर्म चक्षुओं से देख सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के तन में आए तो भी सबको अनुभव होता था कि शेर आ गया। मैंने जब वहां उस समय के जो भाई थे भी, आपको कैसा लगता था कि बाबा में शिव बाबा आ गए हैं? कहते हुंकार भरते थे ना, जैसे खंगार करते हैं, बस हम समझ जाते थे शेर आ गया। फिर बाबा का जो बोलने का तरीका होता था वो जैसे कि बस ताकत आ गई हो। तो अनुभव करते, हाँ जी, अनुभव करते थे, अनुभव। हाँ भाई मैंने उनसे उस समय के जो भाई बहन थे उनसे पूछा तो बहुत अच्छी तरह, मतलब उसके शब्द मुझे याद है कि शेर आ गया, ऐसे लगता था बस शेर आ गया। और दादी के तन में आंखें खुलना, आंखें बंद होना और फिर जो बोलना, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम का मेरा अनुभव था कि जो कुछ दादी ने बोला ये दादी को मालूम नहीं था। ये दादी को मालूम नहीं होगा। ये पहले दिन मेरे को ये साधारण आत्मा नहीं, एक अनुभव हुआ ये कोई विशेष आत्मा है। और सारा देखते देखते तक ये फाइनल हो गया। लास्ट टाइम जब बाबा से उस दिन आखिरी मुलाकात हुई, मुलाकात के बाद ये तय हो गया कि ये कोई और आत्मा नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ परम आत्मा ही है, क्योंकि दादी है ही नहीं इसमें। दादी का शरीर है परंतु दादी नहीं है। इसलिए जिन्होंने देखा है उन्होंने सुना कि लास्ट में जब बाबा मुरली बंद करके सारे गीत बैठ करके सारे सामने बैठ जाते गीत बजा करके कि अच्छा बाबा अब आप जा रहे हो, उसके बाद कहा जाता था कि सभी भाई बहन तब तक आराम से बैठे रहें जब तक दादी वतन से आए। और फिर दादी वतन से आती थी, फिर एक झटका लगता था और फिर वो दादी उठकर खड़ी हो जाती थी और ऐसे उठ के खड़ी होती थी जैसे कि अभी बैठी हो। आप सभी, मैं अपना कह सकता हूं, आप सभी भी लगभग कि यदि हम 2-3 घंटे 1-2 घंटा कहीं बैठ जाएं तो हमें उठने के लिए कुछ पकड़ना पड़ता है, परंतु दादी ऐसे उठते जैसे कि अभी बैठी थी। जबकि दादी को आपने देखा कि 12-12 घंटे, 14-14 घंटे, 18-18 घंटे, अगले दिन दोपहर हो गया, दादी बैठी है, दादी का शरीर बैठा है, बाबा उसके अंदर आकर के अपना पाठ बजा रहे हैं। इतने घंटे बैठने के बाद भी दादी ऐसे उठती थी जैसे कि अभी बैठी हो, जैसे कुछ भी हुआ नहीं है, कुछ भी हुआ नहीं है। ये है परमात्मा का
इस रथ को संभालने का वंडरफुल पार्ट। तो हर आत्मा 5000 साल बाद बाप से मिलते हैं। इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं, तुम बहुत समय के बाद फिर से बाप से मिले हो, इसलिए तुम बहुत बहुत सिक्की लद्दे हो। लद्दे माना होता है मिलना, प्राप्त होना, और सिक का मतलब होता है बहुत चाहत से, बहुत इच्छा से, बहुत मांगने के बाद, जिसको आप समझ सकते हैं क्योंकि भाषा भेद बहुत है हमारा, तो समझ सकते हैं कि किसी को बच्चा शादी के बहुत इंतजार करने के बाद 15, 20, 25 साल बाद बच्चा हो, तो आप समझ सकते हैं कितनी उनकी इच्छा थी कि हमें एक बच्चा मिल जाए, एक बच्चा मिल जाए, एक बच्चा मिल जाए, और इतने समय के बाद बच्चा मिले, उसको कहा जाएगा सिक्की लत। बहुत बहुत मिन्नतें करने के बाद, बहुत मांगने के बाद मिला है। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि 5000 साल के बाद बड़ी दिक्कत से मिले। ये केवल बाबा हम सबको भावनात्मक मतलब जो है ना प्रभावित कर रहे हैं, हमारी भावनाओं को जो है ना कि छेड़ रहे हैं, ताकि हमें भी परमात्मा के प्रति भावना बने, संबंध बने। बाकी बाबा को किसी भी प्रकार का 5000 साल बाद मिले हैं, कोई खुशी भी नहीं, कोई दुख भी नहीं। जिसको कितना अच्छी तरह बाबा खुद अपने शब्दों में कहते, मैं भी ड्रामा में बंधा हुआ हूं, मेरी भी कोई बड़ी बात नहीं है, मैं भी एक्यूरेट टाइम पर ड्रामा अनुसार आकर आपको पढ़ाता हूं। बाबा कोई हमारे लिए, बाबा कोई मनते नहीं मांग रहा था कहीं जाकर के, कहीं प्रार्थनाएं नहीं कर रहा था कि मेरे बच्चे मिल जाएं। हम परेशान होते हैं, हमारा बच्चा लेट हो गया है तो बाबा रूम में बैठ जाएंगे जाके, बाबा बस तो मेरे बच्चे को घर ले आओ, मेरे पति देव को घर ले आओ, बस मैं अब वेट नहीं कर सकती, जल्दी जल्दी आ जाए। एक बहन का फोन आ गया जी, वो तो जाम में फंसा हुआ है, दिल्ली में है, और पता नहीं कब जाम छूटेगा तो कब आएगा, 3 घंटे हो गए हैं जाम में फंसे हुए, बाबा तू बस बच्चे को घर सकुशल लेके। वाह, वो बैठे, मैं बाबा रूम में बैठी रही जब तक बच्चा नहीं आया। आप जरा सोच कर देखें, उसे बाबा याद था या बच्चा याद था? कौन याद था? जी, अब ज्ञान भी भक्ति जैसी बन गई है भाई। मैं उस टाइम पर ये देखो, जितनी देर तक बाबा रूम में बैठी रही, कौन याद था? रात को इतने बजे वो आ गया, तब मेरे को आराम आया। ये मोह है या बाबा की याद है? भाई जी तुम बड़े सख्त हो, हम ऐसा कर नहीं सकते। बच्चा है आखिर, बाबा उसको ध्यान रखा, उसको सकुशल मतलब घर ले आए। बस प्रश्न, अपनी स्थिति को एक रस बनाने का साधन क्या है? अपनी स्थिति को एक रस बनाने का साधन क्या है? कुछ भी हो जाए, हमारी अवस्था में कोई फर्क ना आए,
उसका साधन क्या है? कुछ भी हो जाए, हमारी अवस्था में कोई फर्क ना आए, उसका साधन क्या है? कौन बताएंगे? उत्तर, सदा याद रखो, जो सेकंड पास हुआ ड्रामा, जो सेकंड पास हुआ ड्रामा कहने का क्या मतलब है? ड्रामा बोल देने का मतलब क्या है? कौन बताएगा मुझे? अब ये बात हम पहली क्लास के बच्चे को भी समझा दे, वो भी कह देगा ड्रामा। कौन बताएगा? हाँ जी। बीती बात को भाई जी, बीती बात का चिंतन नहीं करना चाहिए, जो हाँ। निकल चुका है उसको भूल जाना। ड्रामा कहने का मतलब है होली सो होली, होना था सो हो लिया, बस। अब उसके बारे में अपने मन में कोई मलाल, कोई भी दुख नहीं रखना। कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था। अभी तो निंदा, स्तुति, मान, अपमान सब सामने आना है। निंदा भी, स्तुति भी, मान भी, अपमान भी, जो कुछ हमने दिया हुआ है वो सब सामने आना है। इसलिए अपनी स्थिति को एक रस बनाने के लिए पास्ट का चिंतन मत करो। सबसे बड़ा नुकसान पास्ट का चिंतन करने से ही होता है कि जितना समय हमने पास्ट की बातों का चिंतन किया, उतना समय हमने वर्तमान बर्बाद किया, उतना समय वर्तमान हमने बदनाम किया। श्रेष्ठ भाग्य लिखने का समय हमारा बर्बाद हो गया। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी